अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। श्लोक अहिल्या देवी होलकर सोलापुर यूनिवर्सिटी सोलापुर में इमसाल बीए साल दुवम उर्दू पेपर 6 सेमेस्टर 4 का जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए निसाब का एक मुख्तसर सा तारुफ मैं पेश कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी के उसूल के मुताबिक हर पेपर के 4 यूनिट मुकर्रर किए गए हैं। इस 4 यूनिट में पहला जो यूनिट है हमारा, उस यूनिट में तकरीबन 4 नज़में हैं। 4 नज़मों में पहली नज़्म असरार कुदरत नज़ीर अकबराबादी की लिखी हुई नज़्म है। अकबराबादी को उर्दू का अवामी शायर भी कहते हैं। पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त की नज़्म जलवा सुबह, ये इस यूनिट की दूसरी नज़्म है। वैसे उर्दू में ब्रिज नारायण चकबस्त कौमी वतनी शायर के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन ये जो नज़्म उनकी यहाँ पर निसाब में रखी गई है, ये मंजर निगारी की बेहतरीन मिसाल है। जलवा सुबह में ब्रिज नारायण चकबस्त ने सुबह के मुख्तलिफ मनाजिर को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। हर बंद में अलग अलग अंदाज में उन्होंने सुबह की खूबसूरती को अलग अलग नुक्ता नज़र से पेश किया है, अलग अलग मंजर को उसमें पेश किया है। तीसरी नज़्म जो इस निसाब में शामिल है वो अकबर इलाहाबादी की नज़्म बर्क़ कलीसा है। वैसे हम सब लोग जानते हैं कि अकबर इलाहाबादी उर्दू के बड़े मशहूर तंज़ो मिज़ान निगार शायर हैं। इन्होंने समाज के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तंज़िया व मज़ाहिया शायरी की है। उनके कई मौज़ूआत में से एक जो अहम मौज़ू है, उस ज़माने में मुस्लिम नौजवान जो हिंदुस्तानी तहज़ीब को, बिलखुसूस इस्लामी तहज़ीब को, इस्लामी कल्चर को छोड़कर मगरबी तहज़ीब को अपना रहे थे और अपनी तारीख़, अपनी असलियत को भूल बैठे थे, उनको राह रास्त पर लाने के लिए भी उन्होंने नज़में लिखी। बर्क़ कलीसा इसी मौजू में से एक अहम मौजू है। बर्क़ कलीसा जिसमें मगरबी तहज़ीब व तमद्दुन का हिंदुस्तानी मुस्लिम नौजवान पर क्या असर हुआ और वो किस तरह से मज़हब से दूर हुए, तारीख़ इस्लाम से दूर हुए, अपनी हकीकत को किस तरह से उन्होंने भुला दिया, अपनी पहचान को किस तरह से भुला दिया और महज एक खूबसूरत मेम की खातिर किस तरह से अपने मज़हब को छोड़कर ईसाइयत को अपना रहे थे, इस तल्ख कहानी को अकबर इलाहाबादी ने इस नज़्म में बहुत खूबसूरत अंदाज में उन्होंने पेश किया है। चौथी नज़्म उर्दू की मशहूर तरीन नज़्म शिकवा, अल्लामा इकबाल की लिखी हुई नज़्म है। अल्लामा इकबाल की ये नज़्म तारीख़ इस्लाम पर मबनी है। इस्लाम के शानदार माजी को इसमें उन्होंने बयान किया है और साथ ही साथ मौजूदा दौर में मुसलमानों की जो बदहाली हुई है, जो दुनिया से ये कौम पिछड़ी जा रही है, हर जगह पसपा हो रही है, एक नाउम्मीदी, एक नामुरादी कौम के अंदर आई हुई है, तो उसका शिकवा बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया है। लेकिन अंदाज़ बयान इस तरह से है कि इसमें मुसलमानों के कारनामे बताए गए हैं, में असरार कुदरत यानी कुदरत के राज और कुदरत के भेद को समझाने की कोशिश की गई है। उर्दू की क्लासिकी शायरी की बेहतरीन मिसाल ये नज़्म है। दूसरी जो नज़्म इस यूनिट में रखी गई है वो जलवा सुबह इसका नाम है। बहुत सारे अशार तलमी पर मबनी है। इस्तियारा, तशबीह व इस्तियारे का इस्तेमाल बड़े खूबसूरत अंदाज में इस नज़्म में किया गया है। तारीख़ इस्लाम को बड़े मौसर अंदाज में पेश किया गया है और नज़्म का अंदाज़ ऐसा है कि कौम की तरफ से, यानी कौम अल्लाह ताला के हुजूर में शिकवा कर रही है, ये उसका अंदाज़ है। यूनिट नंबर 2 में इसी का जो अगला हिस्सा है, जवाब शिकवा, ये नज़्म रखी गई है। शायर मशरिक़ हकीमुल उम्मत
अल्लामा इकबाल की ये दूसरी अहम नज़्म है। इसमें शिकवा में जो एतराज़ात किए गए हैं उसका जवाब दिया गया है, लेकिन शायर ने ये जवाब इस अंदाज में लिखा है कि अल्लाह ताला इस शिकवे का, शिकायत का जवाब दे रहा है। ये जवाब दिया है, लेकिन अंदाज इस तरह के है कि अल्लाह ताला इस शिकवे का जवाब दे रहा है। उसमें वो तमाम गलतफहमियां दूर करने की कोशिश की गई है जो मुसलमानों को हैं, और ये बताने की कोशिश की गई है कि ये जो जवाल का जो वजह है वो हालात नहीं है, बल्कि मुसलमान के खुद उनके अपने आमाल हैं। वो अगर अपने आमाल को दुरुस्त करें, पुराने मुसलमानों जैसी कुव्वत, ताकत, सलाहियत, ईमान, जज्बा, ईसार, कुर्बानी अगर अपने अंदर पैदा करें तो दोबारा उस खोए हुए वकार को वापस हासिल कर सकते हैं। यूनिट नंबर 2 की दूसरी नज़्म किसान है। ये जोश मलिहाबादी की नज़्म है। जोश मलिहाबादी उर्दू में 3 हैसियतों से जाने जाते हैं। उनको शायर शबाब, शायर इनकलाब और शायर फितरत भी कहते हैं। लेकिन ये जो नज़्म है इसमें उनका इश्तराकी नुक्ता नज़र पेश किया गया है। किसान को मौजू बनाकर इस नज़्म को लिखा गया है, लेकिन इस नज़्म में किसान की मुफलिसी, परेशानी, उसके दुख दर्द, उसके मसाइल को बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया है। और उसकी ये जो बदहाली है, उस बदहाली की वजह ज़मींदार, किसान, हुक्मरान किस तरह से हैं उसकी बड़ी बेहतरीन अंदाज में अक्कासी की गई है। और ये जो जालिम हैं उनकी पुरजोर मुखालफत की गई है। आखिरी हिस्से में जोश मलिहाबादी का इश्तराकी नुक्ता नज़र खुल के सामने आता है और उनका इनकलाबी पहलू भी हमको नज़र आता है। तीसरी नज़्म चांद तारों का बंद है। ये भी मखदूम मुहिउद्दीन की नज़्म है, जो तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े हुए शायर थे, हैदराबाद के रहने वाले थे। मखदूम मुहिउद्दीन ने बहुत कम लिखा, लेकिन बहुत अच्छा लिखा। तरक्की पसंदों के यहाँ पर एक नजरिया था कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो यहाँ पर इश्तराकी हुकूमत कायम होगी, यानी कम्युनिस्ट हुकूमत आएगी, ऐसा उनका नजरिया था। और उनको ऐसा लगता था कि कम्युनिस्ट हुकूमत में ही इंसानियत का भला है, अवाम का भला है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जमहूरी हुकूमत कायम हुई तो तरक्की पसंदों का ऐसा महसूस होता था कि इसमें इंसानियत की फलाह व बका नहीं है। इसलिए इन लोगों को ऐसा लगता था कि इंसानियत की फलाह व बका के लिए, इंसान की आज़ादी के लिए दोबारा आज़ादी लाने की ज़रूरत है। तो उसी पस मंज़र को इसमें पेश करने की कोशिश की गई है कि किस तरह से हिंदुस्तानी मुजाहिदीन आज़ादी ने मुल्क को आज़ाद करने के लिए किस तरह से अपनी कुर्बानियाँ दी, कितनी तकलीफ़ें उठाई। उसके बाद मुल्क आज़ाद हुआ। मुल्क तो आज़ाद हुआ, लेकिन अवाम के, गरीबों के मसाइल, रोटी, कपड़ा, मकान और इस किस्म के जो दीगर मसाइल हैं वो हल नहीं हुए। तो इनको अगर दोबारा हल करना है, सभी इंसान को सही मानों में खुशहाल बनाना है, आज़ाद बनाना है, तो दोबारा आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। उस अंदाज में इस नज़्म को पेश करने की कोशिश की गई है। तीसरा यूनिट में 2 टॉपिक हैं। पहला जो टॉपिक है उर्दू में नज़्म निगारी की रिवायत, नज़्म की तारीफ, उसकी हैयत और उसके अज्जाए तरकीबी, ये उसका मौजू है। इसमें नज़्म की तारीफ को हमें देखना है। दूसरा हिस्सा है, दूसरा टॉपिक है उर्दू नज़्म का आगाज़ व इर्तिका। उर्दू नज़्म का आगाज़ कहाँ से हुआ, किस तरह से हुआ, किसने इसकी शुरुआत की और धीरे धीरे तरक्की किस तरह से हुई, कौन कौन से मरहले आए, और आज उर्दू नज़्म का मंजरनामा, सूरत हाल क्या है, ये इस टॉपिक में तफसील से बयान किया गया है। चौथा जो यूनिट है, इस यूनिट में मुहासिन शेरी को रखा गया है। कुछ मुहासिन शेरी हैं जिसको हम सनाए बदाए भी कहते हैं। सनाए बदाए में 2 चीज़ें होती हैं, एक सनाए लफ्ज़ी और एक दूसरा सनाए मानवी। सनाए लफ्ज़ी वो है कि जिसमें शायर अल्फाज के ज़रिए अपने शेर को खूबसूरत बनाता है,
और सनाए मानवी वो है जिसमें शायर मानी की गहराई से शेर को खूबसूरत बनाता है। मानवी पहलू बहुत खूबसूरत होता है। उनमें की 3 चीजें यहाँ पर हमारे निसाब में हैं। चौथी यूनिट में हुस्न तालील, नंबर 2 तजाद और नंबर 3 तन्वी। इस तरह से ये हमारा निसाब बीए साल दुवम, वो तलबा और तालिबात जो बीए साल दुवम सेमेस्टर 4 और पेपर 6 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए मुख्तसर सा निसाब का तारुफ हुआ। अगले वीडियो में इंशाअल्लाह एक एक टॉपिक को लेकर उसकी मुख्तसर वजाहत की जाएगी। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।